नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी विकारी शब्द क्रिया की। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? इसके विषय में पहले जानना चाहिए। पहले क्रिया के विषय में जानते हैं। क्रिया क्या होती है? वे शब्द जिनके द्वारा कार्य होने के बारे में जानकारी मिले। जैसे शब्द है, कोई है शब्द पढ़ना, पढ़ना, चलना, खाना। देखो सभी में ना लगा है, ना। तो इनसे किसी कार्य के होने के विषय में जानकारी मालूम हो रही है। इससे किसी न किसी कार्य के होने के विषय में जानकारी हो रही है। पढ़ना, पढ़ा जाता है। चलना, चला जाता है। खाना, खाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? धातु। धातु संस्कृत की धातु में यदि ना प्रत्यय लगा दिया जाए, ना प्रत्यय, तो हिंदी में क्रिया शब्द बन जाते हैं। हिंदी में वही क्रिया, यदि संस्कृत की धातु है, संस्कृत की धातु है, संस्कृत भाषा की धातु है, भाषा की धातु, होगा पढ़, तो इसमें ना प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो एक क्रिया बन जाएगी हिंदी की। हिंदी की क्रिया बन जाएगी पढ़ना, पढ़ना। जैसे चल धातु है संस्कृत की, चल, चल में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा चलना, चलना हो जाएगा। बांट सकते हैं। हिंदी, जब हम हिंदी शब्द पढ़ते हैं तो उसे तीन तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे एक है कर्म के आधार पर बांटकर, दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर, और तीसरा काल के आधार पर। ये याद रखो कितने प्रकार हैं। तो ये कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर। काल के आधार पर लोग काल तो अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन इसी में है। पहला देखते हैं कर्म के आधार पर। यदि बात करें कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर यही सकर्मक और अकर्मक क्रिया में लोग फंसते हैं। आज से नहीं फंसोगे, कोई हो, आज से नहीं फंसेगा कोई। जो इस वीडियो को देखेगा वो फंसेगा नहीं। अकर्मक क्रिया पढ़ने से पहले तीन चार चीजें जान लो। एक मुख्य कर्म क्या होता है, एक गौड़ कर्म क्या होता है, और एक, देखो पहले कोई शब्द लिखा है, जैसे मान लो राम रोटी खाता है, तो इसमें राम तो हो जाएगा कर्ता, रोटी हो जाएगा कर्म, और खाता है ये हो जाएगी क्रिया। क्रिया यदि जब बनाया जाता है तो उसमें तीन ही चीजें होती हैं। एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा, एक हो, दो हो, चार हो, जितने हो, कर्म कई हो सकते हैं, कर्ता भी कई हो सकते हैं। हालांकि यही पैटर्न होता है कर्ता, कर्म और क्रिया का। ये नियम है, कर्ता पहले होगा, कर्म बाद में होगा, उसके बाद क्रिया बाद में होगी। कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया होगी। अच्छा, गौड़ कर्म और मुख्य कर्म की बात करें तो उदाहरण से ही समझ लो, उदाहरण से समझना अच्छा रहेगा। यदि बात करें उदाहरण की, उदाहरण उदाहरण लें तो देखो, राधा गाय को चारा खिलाती है, खिलाती है। तो इसमें देखो राधा तो कर्ता हो गई, ये कर्ता है, और गाय ये कर्म है, और चारा, चारा भी कर्म है। पहचानने का नियम अभी दूसरी बाद में बताएंगे, पहले देखो कर्म कौन सा है। कर्म एक देखो है कर्म ये, और एक कर्म ये। एक परसर्ग सहित है, एक परसर्ग रहित है। और गौड़ कर्म जानने से पहले पहले ये जान लो कि कैसे पहचानोगे ये कर्म है या नहीं है। तब कर्म पहचानने के लिए क्रिया से, क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न करो, क्या के द्वारा
प्रश्न किया जाता है। प्रश्न किया कहाँ, लिखा कहाँ जाएगा, ये समझ लो। लिख दें, मोहन अखबार पढ़ता है। ये हो गया अखबार, ये मोहन, और ये पढ़ना एक क्रिया। ये ट्रिक है। एक शब्द है क्या, और एक शब्द है कौन। कौन से कर्ता, कर्ता मालूम हो जाएगा। क्या से कर्म। ये दो चीजें लिख लो पहले, कर क्या और कौन। क्या से क्या पता चलेगा, कर्म, और कौन से कर्ता। देखो, अब कोई हम एक वाक्य लिखते हैं, मोहन अखबार पढ़ता है। तो क्या शब्द यहां पे लगेगा, क्रिया के पहले। ये इतना छोड़ दो, इतना यहां पे लगाओ, क्या। अब बोलो इस शब्द को, तो इसको कहो, इससे कहोगे क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। उसके बाद दूसरा शब्द लगाओ, कौन। जब कौन लगाओगे, कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा मोहन पढ़ता है। तो ये कौन वाला कर्ता हो गया, क्या पढ़ता है, अखबार। यदि क्या का उत्तर मिल जाए और कौन का उत्तर मिल जाए, दोनों अलग अलग उत्तर मिले, तो वो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। यदि बात करें अकर्मक, अकर्मक भी पहचान लो। अकर्मक क्या, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ता है। अब यहाँ पे वह छोड़ दो, वह के बाद क्या लगाओ, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। उत्तर कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिला। कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन के साथ लगाओ, तो वह पढ़ता है। तो इसमें समझ गया। अब बात करते हैं मुख्य। मुख्य कर्म क्या होता है, गौण कर्म क्या होता है। मुख्य कर्म, यदि बात करें मुख्य कर्म, मुख्य कर्म क्रिया के ठीक पहले होता है। जैसे अगर हम उदाहरण से समझ रहे हैं, राधा गाय को चारा खिलाती है, खिलाती है। देखो, एक चारा हो गया और एक गाय को हो गया। ये गाय को और ये चारा, ये दो कर्म है। ये भी कर्म है और यह भी कर्म है। यदि क्रिया के ठीक पहले वाला, क्रिया के ठीक पहले वाला कर्म होगा जो, वो होगा मुख्य कर्म। और ये वाला जो क्रिया कर्म के ठीक पहले, ये इस वाले कर्म के ठीक पहले, वो होगा गौण कर्म। क्योंकि गौण कर्म आगे भी जरूरत पड़ेगी, कहाँ क्या होता है इसके लिए आगे जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं परसर्ग की। यदि बात करें परसर्ग, परसर्ग इसमें दो ही जरूरत पड़ते हैं। एक कर्ता जिसका परसर्ग या कारक चिन्ह ने है, और दूसरा कर्म जिसका को कारक चिन्ह है। यही दो ही जरूरत पड़ेंगे इस पूरे में। देखते हैं कैसे, क्या कर रहा है, क्या पहचानने। क्रिया के ठीक पहले क्या तथा कौन प्रश्नवाचक शब्द के द्वारा प्रश्न करने पर यदि उत्तर में एक ही उत्तरकर्ता के रूप में या दोनों प्रश्नों से एक ही उत्तर मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। यदि दोनों अलग अलग उत्तर मिले तो सकर्मक। यदि एक ही उत्तर मिले या कोई उत्तर न मिले तो अकर्मक। अच्छा, इससे दो प्रकार के प्रश्न आप प्रश्नों के माध्यम से समझ लो। इससे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो केवल शब्द ही दे देगा या तो वाक्य में प्रयोग कर देगा। तो कैसे, पहले आप प्रश्न ही देख लो। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये दोनों दो प्रकार हैं कर्म के आधार पर। उसके बाद देखो,
सकर्मक क्रिया शब्द के उपभेद कितने हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक, ये दोनों। मतलब सकर्मक जो है उसके दो भेद हैं, या तो एक कर्म होगा, यदि एक ही कर्म है, एक कर्म है तो एक कर्मक, अगर एक से अधिक है, एक से अधिक चाहे जितने हो, वो द्विकर्मक ही होंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक अगर शब्द केवल दे दे तो उसको वाक्य बना लो। जैसे इसमें देखो क्या है, जैसे चलना, लिखना, पीना, पढ़ना। देखो, मोहन लिखता है, मोहन पुस्तक लिखता है, लिखता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पानी पीता है, मोहन क्या चलता है पता नहीं। ये अकर्मक, सीधे तुरंत बना लो शब्द, वाक्य, तुरंत ये वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओगे उसमें वो सही से बैठेगा नहीं, वाक्य गलत हो जाएगा। अगर आप बना रहे हो तो वाक्य गलत हो जाएगा तुरंत, उसमें बनेगा ही नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, मोहन अखबार पढ़ता है किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया का उदाहरण है। मोहन अखबार पढ़ता है, हमने आपको बता दिया अखबार ये कर्म है। कौन से, देखो पढ़ता है, पढ़ता है, इसके पीछे लगाओ कौन, कौन लगाया, कौन पढ़ता है? मोहन, ये तो कर्ता मिल गया। क्या पढ़ता है, क्या लगाओ, क्या पढ़ता है? अखबार, देखो कर्म मिला। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखना, उड़ना, नहाना या हंसना। देखो, उड़ना तो हो नहीं सकता, हंसना हो नहीं सकता, नहाना हो नहीं सकता, ये देखना हो सकता है। अब आप ये वाला देखना अपने आप बना के देखना। अगला देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, में पर ऊपर। हमने बताया केवल इसमें कर्म और कर्ता, कर्ता का प्रसर्ग और कर्म का प्रसर्ग केवल प्रयोग होगा। इसमें में पर ऊपर, आकाश में उड़ते हैं, ये नहीं हो सकता। केवल दो ही कारक चिन्ह प्रयोग होंगे, या तो कर्ता का या तो कर्म का, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा, वो सब गलत हो जाएंगे। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें कर्म नहीं है। अगला देखते हैं, मोहन तेज दौड़ता है। देखो, इसमें कहीं पे नहीं, कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, मोहन तो करता है, लेकिन तेज एक विशेषण है। विशेषण, विशेषण, विशेषण की कक्षा आगे बाद में हम कराएंगे, अभी हालांकि विशेषण नहीं, अगर नहीं समझता है कोई तो नहीं नहीं समझ पाएगा। तो ये हो गया अकर्मक। अगला देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखो, एक कर्मक दो कर्मक की बात है, इसमें छात्र को पढ़ाया। देखो, को प्रसर्ग लगा, को कारक चिन्ह लगा है, तो को एक के साथ में लगा है ना, तो एक के साथ में लगाते एक कर्म, एक कर्म। अगला देखते हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो, एक चीज पहले समझ लो, यदि सजीव है, सजीव है तो उसके साथ कारक चिन्ह लगा हुआ होगा, अगर निर्जीव है तो उसके साथ कारक चिन्ह नहीं लगा होगा। एक तो ये, एक ये, इसमें दो कारक, दो कर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ दूसरा है, यह देना क्रिया के साथ दान, उपहार तथा पुरस्कार जैसे शब्द भाव में प्रयोग किए गए हों तो गौड़ कर्म का संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे देखो, राजा गरीब को कंबल दान दिया, इसमें समझो, राजा ने गरीब को कंबल दान दिया, इसमें क्या दान दे रहा ना, तो गरीब ये वाला जो है, ये वाला गौण, हमने आपको बताया मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो ये जो मुख्य कर्म, तो ये तो कर्म एक बचेगा, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला गरीब को, ये वाला संप्रदान कारक हो जाता है। ये चीज कोई नहीं बताता है, चाहे जे जहां से पढ़ लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा संप्रदान कारक कहाँ पर होता है। वो उसमें यही बता देंगे कि इसमें संप्रदान कारक, हालांकि ये नहीं, इसको पुस्तक देता है। देखो, देने की बात फिर आ गई, जब देने की बात आए, जब कोई वस्तु देकर वापस नहीं ली जाती है तो वो सकर्मक होती है, ये सकर्मक है। जो देकर वापस ली जाती है वो सकर्मक होगी, जो देकर वापस नहीं ली जाती वो अकर्मक होगी। अगला देखते हैं, अगला है, अगला, आज ये इतना बहुत बड़ी वीडियो बन जाती,
धन्यवाद।